एक राजकुमारी अचानक सीवर से निकलकर शहर की सड़कों पर आ गई। वो अभी अभी किसी फेरी टेल वाली दुनिया से आई थी और सामने खड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर दंग रह गई। गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, ट्रैफिक का हंगामा, सब देखकर वो बिल्कुल घबरा गई। लंबा चौड़ा गाउन घसीटते हुए वो भीड़ में धक्के खाती घूम रही थी और बार बार बड़बड़ा रही थी, मेरा राजकुमार कहाँ है, मेरा राजकुमार कहाँ है। लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे। इसी बीच उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। मदद की उम्मीद में वो उसके पास बैठ गई, लेकिन वो आदमी उसके सर का ताज छीन कर भाग गया। राजकुमारी अभी तक इस दुनिया के चाल चलन से अनजान थी, बस बेबस खड़ी रह गई। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी तरह भीग चुकी, उदास और अकेली वो राजकुमार को ढूंढती रही। चलते चलते उसे दूर एक बड़ा सा महल जैसा घर दिखा। उसे लगा शायद अब उसे अपना घर मिल गया है। वो सीढ़ियां चढ़कर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। उसी वक्त रॉबर्ट और उसकी बेटी उधर से गुजरे। राजकुमारी का पैर फिसलने ही वाला था कि रॉबर्ट ने समय रहते पकड़ लिया। दयालु रॉबर्ट उसे अपने घर ले आया। दरवाजे पर उसकी भरी भरी पोशाक अटक गई। अंदर से एलिस खींच रही थी, पीछे से रॉबर्ट धक्का दे रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद राजकुमारी अंदर आई और थककर सोफे पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा कि रॉबर्ट का घर तो एकदम सुअर खाने जैसा गंदा पड़ा था। उसने खिड़की खोली और अपनी मीठी आवाज में गाना गाने लगी। आवाजें सुनते ही कबूतर उड़कर आ गए। चूहे भागते हुए निकल पड़े, यहाँ तक कि मक्खियां तक जुट गई। उसने सबको काम पर लगा दिया। कबूतर अपनी पूंछ से फर्श साफ कर रहे थे, चूहे टूथब्रश से टॉयलेट घिस रहे थे, मक्खियां तौलिए निचोड़ रही थीं और छोटे छोटे चूहे बर्तन धो रहे थे। सब कुछ जादू की तरह चमकने लगा। लेकिन तभी एक प्लेट टूट गई और रॉबर्ट व उसकी बेटी की नींद खुल गई। उन्होंने किसी तरह जानवरों को भगाया और बाथरूम में जाकर देखा तो राजकुमारी नहा रही थी। तभी एक कबूतर ने उसे जोर से पटक दिया। ठीक उसी वक्त रॉबर्ट की मंगेतर अंदर आ गई। उसने यह अजीब नजारा देखा और गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। रॉबर्ट उसके पीछे भागा, लेकिन जब वापस लौटा तो नजारा और भी शॉक कर देने वाला था। राजकुमारी ने पर्दे नोचकर उन्हें अपनी नई पोशाक बना डाला था।